हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो इन दिस सेशन, इसके पहले वाला हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ आपके बैक्टीरिया और फूड बॉर्न इन्फेक्शन का किया था। अब यहाँ पे विब्रो पैरा हेमोलिटिकस है, ठीक है। विब्रो पैरा हेमोलिटिस का इन्फेक्शन है। ये क्या है? ये भी एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है? विच इज फाउंड इन द सी, ठीक है। इसका जो हैबिटेट है नेचुरल वो कहाँ है? यहाँ पर सी में मिलता है, विब्रो पैरा हेमोलिटिकस का, ठीक है। और ह्यूमन इन्फेक्शन अकर सॉनली फ्रॉम सी फूड सच एज ऑयस्टर, श्रिम्प, क्रैब्स, लॉबस्टर, क्लैम्स एंड रिलेटेड शेलफिश। तो इसका जो इन्फेक्शन होता है ये किससे होता है? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सी फूड। जब हम सी फूड का कंजप्शन करते हैं तो उससे क्या होता है? ये वाला इन्फेक्शन जनरली फैलता है। तो यहाँ पे जो विब्रो पैरा हेमोलिटिस का इन्फेक्शन है वो किससे होता है? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सी फूड। दूसरा यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन से भी क्या है? इसके जो इन्फेक्शन है उसका फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप मैं सिम्टम्स की बात करूं, अगर आप विब्रो पैरा हेमोलिटिस के बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेते हो या गलती से वो आपकी बॉडी में चला जाता है थ्रू द फूड, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड, और यहाँ पे थ्रू द कंजप्शन ऑफ सी फूड, तो उससे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहले जीआई डिस्टर्बेंस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज हो सकती है जो कि आपके जीआई ट्रैक को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसमें आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। दूसरा यहाँ पे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। मेनली जो ये पार्ट है ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और यहाँ पे सारा क्या कोज करता है? जीआई डिस्टर्बेंसेस कोज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 16 आवर्स तक, मतलब 16 आवर्स तक ये बॉडी में रह सकता है, अपने सिम्टम्स जो है वो दिखा सकता है। सिम्टम्स क्या है? अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चला गया तो सिम्टम्स क्या होंगे? डायरिया, क्रैम्प्स, वीकनेस, नोजिया, चिल्स, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है आ सकते हैं। सिम्टम जनरली 1 to 8 डेज तक, जनरली यहाँ पर क्या है 1 वीक तक सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन होगा? विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है तो यहाँ पर यूजुअली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सी फूड। देखिए जितने भी हम इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं ना, जो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगाओ, चाहे फंगल इन्फेक्शन लगाओ या वायरस इन्फेक्शन लगाओ, तो जनरली ये सब क्यों होते हैं? सबका मोस्टली एक ही रीजन होता है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ या तो सी फूड, मीट फूड और आपका जो लीफी वेजिटेबल्स है। जनरली आपका जो इन्फेक्शन होता है यूजुअली वो किससे होता है? सी फूड की कंजप्शन से होता है या फिर मीट और एग की कंजप्शन से होता है। देखिए ये ज्यादा पॉपुलराइज क्यों है इन्फेक्शन कोज करने में? क्योंकि सपोज करो आप सी फूड खा रहे हो। सी फूड कैसा होता है? रॉ फूड होता है। तो जब व्हेन यू कंज्यूम द रॉ फूड तो वहां पे द इन्फेक्शन के चांसेस क्या रहते हैं? वहां पे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप सी फूड कंज्यूम कर रहे हो, चाहे उसमें श्रिम्प है, ऑयस्टर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग दैट रॉ प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज नॉट कुक्ड। व्हेन यू कुक द प्रोडक्ट देयर इज अ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय द हीट। तो जब आप कुक कर रहे हो तो हीट से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो होंगे उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, वहां पे उनका रिडक्शन होगा। बट इन द केस ऑफ सी फूड, मीट प्रोडक्ट्स, तो वहां पर क्या होता है? यू कंज्यूम डायरेक्टली, मीन्स यू लिटिल बिट कुक्ड देम, और उसके थोड़ा बहुत कुक करने के बाद उसमें फिर भी बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन व्हाइल यू कुक द फूड। तो यहाँ पर जब कुकिंग होती है फूड की तब हमारे बैक्टीरिया के अटैक करने के चांसेस कम रहते हैं। बट व्हेन यू कंज्यूम द रॉ फूड सच एज आपका श्रिम्प, ऑयस्टर्स, ठीक है, तो उससे क्या होता है? देयर इज हाई चांस ऑफ कंटामिनेशन, ताकि वहां पर क्या हो? कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं और बॉडी में जाके क्या करते हैं? वो डिजीज कोज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड बॉर्न डिजीज हम बोलते हैं। अब नाउ यहाँ पे लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस का इन्फेक्शन है। ये जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन का इन्फेक्शन है ये क्या कोज करता है? ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए ही क्या है? इलनेस कोज करता है। दोनों के लिए ही क्या है? यहाँ पे दोनों के लिए हार्मफुल है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो मैन हो, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इट इज वाइड स्प्रेड इन नेचर और जनरली कहां पे मिलता है? ये इंटेस्टाइन फ्लोरा, इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। बहुत साल तक ये सरवाइव कर सकता है। तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन के व्हीकल फूड्स कौन से? किस से हमारे को लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन का इन्फेक्शन हो सकता है? ठीक है, रो वेजिटेबल्स अगर आप खा रहे हो, रो सैलड्स खा रहे हो, रो मिल्क, सॉफ्ट चीज, मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क, आइसक्रीम, चीज, पोल्ट्री, सोरक्रोथ एक फर्मेंटेड कैबेज होती है, ठीक है। काफी बारी क्वेश्चन आता है सोरक्रोथ का। सो सोरक्रोथ क्या है? दिस इज अ फर्मेंटेड कैबेज, ठीक है। तो यहाँ पे सोरक्रोथ है, सी फूड है, मीट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो कि किससे कंटामिनेटेड है? लिस्टीरिया
बैक्टीरिया से। तो जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है जनरली इन सभी, अगर हम रो कंजप्शन करते हैं, अगर हम कुक्ड फूड नहीं खा रहे, रो कंजप्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिजीज के चांसेस बॉडी में ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्लिनिकल सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या आते हैं, व्हेन यू कंज्यूम द कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स विच इज कंटामिनेटेड विद लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। इससे क्या होता है, इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं, मेनिंजाइटिस हो जाता है न्यूबॉर्न बेबीज में, ठीक है, एंड इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। तो यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्या है, वीक इम्यून सिस्टम होना, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, जनरली सिम्टम होते हैं व्हेन यू कंज्यूम द कंटामिनेटेड और द रॉ प्रोडक्ट। प्रेग्नेंट वुमेन में एबॉर्शन हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट, एल्डरली पीपल आर पर्टिकुलरली एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन किसमें मिलता है, प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, इन्फेंट्स में। जैसे आपको क्वेश्चन आता है इन बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाएगा और सबसे ज्यादा इसकी फूड अकरेंस किसमें सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, या इसके से इसको खाने से क्या इफेक्ट बढ़ सकता है, उससे क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। काफी बार ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैटल होता है, डेथ रेट भी इसकी हो जाती है, ठीक है। डेथ रेट कितना है इसका, 25 to 30%। डेथ आपका, जैसे अबॉर्शन हो रहा है तो बेबी की क्या हो गई, डेथ हो गई। नियोनेट्स जो भी आए नहीं है, ठीक है, जिन जो बोर्न नहीं हुए उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसमें डेथ के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट यर्शीनिया एंट्रोकोलाइटिका इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन किसके खाने से होता है, बीफ, लैम्ब, पोर्क, सी फूड, वेजिटेबल, मिल्क एंड केक्स, वैक्यूम पैकेज मीट। जनरली ये भी क्या है, देखो ये भी आपका मीट और सी फूड खाने से होते हैं, क्योंकि वही बात है, अगर आप रो खा लोगे सारे फूड्स को तो उससे क्या होगा, कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपका क्या क्या फूड खाने से, बीफ हो गया, लैम्ब हो गया, पोर्क, सी फूड, वेजिटेबल, मिल्क, केक, वैक्यूम पैक्ड प्रोडक्ट्स, इन सबको खाने से क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर क्या है, स्वाइन अपीयर्स टू बी मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेन्स पैथोजेनिक टू द men. Virulence appears to be as a result of tissue invasiveness of the organism. तो जनरली जब आप ये फूड खाओगे इससे क्या है, आपके कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर हमने सारे बैक्टीरिया के पढ़े, बैक्टीरिया का पोर्शन क्या हो गया, अब खत्म हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया का पोर्शन अब खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वायरल फूडबोर्न इन्फेक्शन, मतलब जो कि वायरस से होते हैं, ठीक है, जो कि वायरस कोज करता है फूड इन्फेक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं कौन से वायरस होते हैं जिससे बॉडी हार्म होती है, इलनेस कोज हो सकती है। तो वायरसेस आर कॉमन पैथोजेंस दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड। यहां पर कौन सा वायरस आता है, हेपेटाइटिस ए एंड नोरोवोक वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड नोवो वायरस यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट फूड बोर्न पैथोजन है, जो कि क्या है, हार्मफुल वायरस है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये बॉडी में चले गए तो उससे क्या होगा, फूड आपका फिर से इलनेस कोज होगी। इफ यू आर कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड फूड, उसमें वायरस इन्फेक्टेड है और वो बॉडी में चला गया तो बॉडी में क्या होगा, इलनेस कोज होगी। ये वायरस क्या करते हैं, दे आर हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो फूड बोर्न वायरस है, दे आर रिलेटिवली स्टेबल एंड एसिड रेजिस्टेंस आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट क्या है, जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी होगी, तो ये क्या है, स्टेबल होते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टेबल एंड एसिड को रेजिस्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इन्फेक्शन आता है हेपेटाइटिस ए का, ठीक है, हमने दो इन्फेक्शन पढ़े। सबसे पहला इन्फेक्शन आता है हेपेटाइटिस ए का, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। जनरली कितने डेज का रहता है, 30 डेज का यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्या इफेक्ट होता है इसमें, जीआई ट्रैक्ट, लिवर इंजरी, फीवर, मिलियस, एनोरेक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बाइल इन यूरिन एंड जॉन्डिस, ये सारे इसके सिम्टम्स है। जनरली आपने देखा होगा जॉन्डिस किससे होता है, हेपेटाइटिस ए के वायरस से यहाँ पे जॉन्डिस होता है। तो ये सारे जो है आपके सिम्टम्स है व्हेन यू कंज्यूम द प्रोडक्ट विच इज इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस वायरस, उससे क्या होगा, ये सारे जो सिम्टम्स है वो बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन कितना रहता है, फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स, कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक ये जो वायरस है आपकी बॉडी में सर्वाइव कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नॉर्वोक वायरस, ठीक है। आपको वायरस की कैटेगरी में जनरली दो ही पूछे जाते हैं, एक हेपेटाइटिस ए और एक है नॉर्वोक वायरस। नॉर्वोक वायरस को आप नोवो वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 3 डेज तक रहता है। 3 डेज तक ये जनरली बॉडी में क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, रेयरली कॉन्वल्जन्स, मतलब जो आपको धुंधलापन दिखाई देने लगता है ना, आपको एकदम सा ब्लर दिखता है,
एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आर कॉमन एंड मैनी may contribute to the spread of the infection। देखो यहाँ पे ना दो तरह के होते हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक होता है, एक सिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, एक एसिम्प्टोमेटिक, एक सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक में क्या होते हैं, जब आपको सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स जनरली आपको अपीयर होते हैं, ठीक है, इफ यू आर कंटामिनेटेड विद, जब अगर आपने कोई कंटामिनेटेड फूड खाया है या फिर आपको इलनेस है तो वहां पे सिम्टम अपीयर होंगे। बट इन द केस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक यहाँ पे आपके पास कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में रहता है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक में सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, लेकिन सिम्प्टोमेटिक में सिम्टम्स दिखते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक में क्या है, कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहे आपको, लेकिन जो वायरस है वो क्या है, बॉडी में एक्टिव है, ठीक है, बट वायरस इज एक्टिव इन द बॉडी। तो ये जनरली किस में आएगा, आपका सिम्टोमेटिक में, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक में मतलब यहाँ पे कोई सिम्टम नहीं दिख रहा, बट इन्फेक्शन जो वायरस है वो क्या है, एक्टिव है, वो इन्फेक्शन कोज कर रहा है। बट सिम्टोमेटिक में क्या आएगा, यहाँ पर सिम्टम्स आपको अपीयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड बॉर्न इलनेस होती है, ठीक है। तो अब ये किसकी वजह से होता है, नॉर्वॉक वायरस जो है, दैट इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रॉ ऑयस्टर्स। अगेन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, सी फूड की, है ना। अगर किसकी वजह से हो रहा है ये वाला इन्फेक्शन भी, सी फूड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वायरस, अगर मैं बात करूं वायरस बॉर्न इन्फेक्शन की, तो यू हैव टू लर्न टू वायरसेस। फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए एंड अनदर वन इज नॉर्वॉक वायरस या फिर नोवो वायरस। हेपेटाइटिस यूजुअली कोज जॉन्डिस, ठीक है, बट नोवो वायरस में क्या है, इसमें सिम्टम्स जो आते हैं वॉमिटिंग, डायरिया, कन्वर्जन्स, और यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक एंड सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं, एक और आता है आपका रिकेटसियल फूड बॉर्न इन्फेक्शन, जिसको हम क्यू फीवर बोलते हैं। क्यू फीवर से जनरली क्वेश्चन आ जाता है। क्यू फीवर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कॉक्सिला बर्टुनाई की वजह से, ठीक है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्यू फीवर कोज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 4 वीक्स रहता है। सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, जो आपका क्यू फीवर है उसमें फीवर आता है, ड्राई कफ रहता है, चेस्ट पेन ड्यू टू द न्यूमोनाइटिस, ठीक है, निमोनिया की वजह से क्या है, ठीक है। लंग्स में क्या रहती है, इन्फ्लामेशन रहती है, इन्फ्लामेशन इन द लंग्स। तो यहाँ पर क्यू फीवर में क्या है, फीवर आता है, कफ हो जाता है, चेस्ट पेन रहता है एंड न्यूमोनिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन होने लगता है लंग्स में। हिपैटिक डिसऑर्डर्स मतलब जो आपका लिवर रिलेटेड डिसीज है, लिवर में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। लिवर डिजीज हो गया जिसमें आपके पास जॉन्डिस भी दिखता है काफी सीवियर केसेस में। मोर्टालिटी रेट इसका क्या रहता है, लो रहता है, हाई नहीं रहता। तो क्यू फीवर में जनरली आपको फीवर, ड्राई कफ, चेस्ट पेन, निमोनिया ये सब रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, कॉक्सिला बर्टुनाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। नाउ कमिंग टू द फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो हमने दो चीज पढ़ी थी ना, एक हमने इन्फेक्शन पढ़ा था, दूसरा हमने इंटॉक्सिकेशन पढ़ा था। जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपको कराई थी फूड बॉर्न इलनेस की, उसमें हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक पढ़ी थी फूड इन्फेक्शन, सेकंड पढ़ी थी फूड इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अगर मैं फूड इन्फेक्शन की बात करूं तो इन्फेक्शन में क्या था, हमने लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, ठीक है, व्हेन यू इंजेस्ट द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो उसको हमने क्या बोला था, इंजेक्शन ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्फेक्शन। बट इफ आई टॉक अबाउट इंटॉक्सिकेशन, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, टॉक्सिन्स, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पे किसी बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिन रिलीज किया और वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में चला गया, उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास देयर आर n नंबर्स ऑफ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। जैसे यहाँ पे कोई भी क्या किया, आपने ब्रेड लिया,
उस पे टॉक्सिन आया और वो आपने ब्रेड खा लिया, तो बॉडी में क्या हुआ, इंटॉक्सिकेशन, नॉट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब व्हेन यू कंज्यूम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बॉडी में जाके प्लोरिफरेट कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, दैट इज इन्फेक्शन। इंटॉक्सिकेशन में क्या है कि बैक्टीरिया ने पहले ही टॉक्सिन रिलीज किया एंड यू कंज्यूम्ड दैट टॉक्सिन, तो वो बॉडी में जाके क्या करता है, आपके सिम्टम्स या इलनेस कोज करता है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंटॉक्सिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है बायोटॉक्सिकेंट। बायोटॉक्सिकेंट आपका कहाँ मिलता है, बायोटॉक्सिकेंट मिलता है आपका प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है, यहाँ पे प्लांट एनिमल टिश्यू में आपको बायोटॉक्सिकेंट मिलते हैं। और टॉक्सिन क्या हम कहाँ पे मिलते हैं, आपके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे कहा ये कब बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे व्हाइल दे मल्टीप्लाई इन फूड और इन जीआई ट्रैक ऑफ द मैन। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, कई बार ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं फूड में, दे आर एक्सक्रीटेड बाय एंड फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। थर्ड होते हैं यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजनस सब्सटेंस जिसको हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फूड में ऐड करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारा क्या है, आपका इंटॉक्सिकेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे हम टॉक्सिन्स को खा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास इसको हम 5 में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन है, दूसरा फंगल इंटॉक्सिकेशन है। बैक्टीरियल में जो बैक्टीरिया की वजह से इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। फंगल में आपका जो फंजाई की वजह से इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, नॉट इन्फेक्शन। केमिकल इंटॉक्सिकेशन में यहाँ पे जब आप केमिकल्स को कंज्यूम कर लेते हो, जैसे मान लो आपने क्या कंज्यूम कर लिया, लेड क्या, आर्सेनिक क्या, हैवी मेटल्स को कंज्यूम कर लेते हो, तो यहाँ पे केमिकल इंटॉक्सिकेशन होता है। प्लांट टॉक्सिकेंट में आपके जनरली प्लांट्स के टॉक्सिन्स आते हैं। ठीक है, और पॉइजनस एनिमल में जनरली आपके पास पॉइजन या फिर आप इसको विनोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब पॉइजन और विनोम आपकी बॉडी में चला जाता है तो उससे आपका क्या हो सकता है, वो भी इंटॉक्सिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि ये सब क्या जनरली रिलीज करते हैं, दे रिलीज टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स क्या है, बॉडी में जाके हमारा इलनेस कोज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपके पास इंटॉक्सिकेशन में क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। अभी हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, केमिकल, प्लांट और पॉइजनस। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आता है बैक्टीरियल फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, बैक्टीरियल फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन में क्या है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है स्टिफाइलोकोकस ऑरियसिस का इंटॉक्सिकेशन, बैसिलस सीरियस फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, क्लोस्ट्रीडियम परफिनेजेंस फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। तो ये सारे इंटॉक्सिकेशन है जो कि स्टिफाइल, ये आपको नाम थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, थोड़े टफ हैं, बट ये आपको लर्न हो जाएंगे व्हेन यू रिवाइज द थिंग्स अगेन। तो यहाँ पे स्टिफाइलोकोकस ऑरियसिस है, सेकंड वन इज बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफिनेजेंस एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे स्टिफाइलोकोकस का इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, स्टिफाइलोकोकस का इन्फेक्शन। दिस इज द फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, सॉरी नॉट इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशन विच इज कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड विद स्टिफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे ना टॉक्सिन की, जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो ये कौन से टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एंटेरो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और जब हम इन इंटेरोटॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में ले लेते हैं बाय द फूड, बाय द कंटामिनेटेड फूड, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 5 तरह के एंटेरोटॉक्सिन्स हैं। स्टिफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन ए, ये सारे स्टीरियोटाइप है। ये क्या है, इनके स्टीरियोटाइप्स है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इनकी स्टेन है, इनकी स्टीरियोटाइप्स है। सबसे पहला स्टिफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन, स्टिफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन बी, स्टिफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन सी, स्टिफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन डी एंड स्टिफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन ई। दीज आर द स्टीरियोटाइप्स, और आप इनको इनकी स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो स्टिफाइलोकोकस का इंफेक्शन है और येसिस का, ये कब होता है, व्हेन यू कंज्यूम द कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, जो कि किससे कंटामिनेट रहता है, बैक्टीरिया से। अब जो स्टिफाइलोकोकस है वो एक फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, एरोबिक और नॉन एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं वो एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ कंडीशन है, ये आपको ग्रोथ कंडीशन वैसे लर्न करने की आपको नीड नहीं है, जनरली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द
टेम्परेचर एंड द पीएच रेंज, पीएच कितनी है 4 to 9 और टेम्परेचर कितना होता है 12 to 44 स्टिफाइलोकोकस ऑरियसिस का होता है। अब जो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिनको हमने एंटेरोटॉक्सिन्स बोला था, ये जो एंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं ये आपके हीट स्टेबल होते हैं, ठीक है, हीट स्टेबल होते हैं, हीट को क्या कर जाते हैं विथस्टैंड कर जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर एंड ऑर्डिनरी कुकिंग प्रोसीजर पेस्चराइजेशन एंड ड्राइंग डू नॉट इनएक्टिवेट दीज एंटेरोटॉक्सिन। जो आपका पेस्चराइजेशन आप करते हो, पेस्चराइजेशन में जनरली क्या करते हो आप यहाँ पे हीटिंग करते हो, ठीक है, विद द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, जो भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन पहले पेस्चराइजेशन में कराए हैं। तो आप पेस्चराइजेशन कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो वो इन एंटेरोटॉक्सिन को इनएक्टिवेट नहीं होने देते, ठीक है। ये आपके इनसेंसिटिव है पीएच पे, मतलब पीएच स्टेबल है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो एंजाइम्स है, जैसे आपके प्रोटीओलिसिस एंजाइम है, जैसे आपका ट्रिप्सिन है, ये सारे प्रोटीन के एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो उनको क्या करते हैं ये, उनको रजिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, एंटेरोटॉक्सिन्स जो है आपका इरेडिएशन से भी इफेक्ट नहीं करते। इरेडिएशन में हम क्या करते हैं जनरली रेडिएशंस के थ्रू, इरेडिएशन एक प्रोसेस है आपका फूड प्रिजर्वेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं रेडिएशंस के थ्रू, ये क्या करता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, आपकी फूड पे क्या है बैक्टीरिया है, तो रेडिएशन क्या करेगी, उन बैक्टीरिया के जो डीएनए है उनको डैमेज कर देता है, ठीक है, बैक्टीरिया डीएनए डैमेज हो जाता है इरेडिएशन से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो यहाँ पे इरेडिएशन का भी इस पे इफेक्ट नहीं आता है। दूसरा, सबकी अपनी अपनी पोटेंसी है कि कौन कितना यहाँ पे इन्फेक्शन या इंटॉक्सिकेशन कोज करता है। सो नाउ यहाँ पे फूड कौन कौन से हैं जिससे आपका ये इन्फेक्शन हो सकता है। मिल्क प्रोडक्ट से पेस्चराइज्ड मिल्क, योगर्ट, चॉकलेट, फर्मेंटेड मिल्क, क्रीम फिल्ड पेस्ट्रीज, पोल्ट्री, फिश, शेलफिश, मीट, नॉन मीट सैलड, एग प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, सीरियल प्रोडक्ट्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड। ये सारे फूड्स जो है ये आपका इंटॉक्सिकेशन कर सकते हैं, स्टिफाइलोकोकस का इन्फेक्शन इंटॉक्सिकेशन यहाँ पर हो सकता है। स्टिफाइलोकोकाई कहाँ पे मिलते हैं आपको, एयर, डस्ट, वाटर, फूड, फीसिस एंड सीवेज। तो यहाँ पे कंटामिनेटेड एयर हो गई, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड फूड हो गया, इन सबसे ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। स्टिफाइलोकोकस है, इसका जो मेन हैबिटेट है वो कहाँ पर है, कहाँ पर ये रहता है, हमारे नोज में ये रहता है। नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पे ये सरवाइव कर जाता है, आपके नोज में, स्किन में, सलाइवा में, ठीक है, यहाँ पर सब सरवाइव कर जाता है। तो ये सारा आपका था स्टिफाइलोकोकस का। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, सबसे पहले देखो, अगर इसका कंटामिनेशन एयर, कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है या कंटामिनेटेड फूड से हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर कंटामिनेशन प्रोडक्ट, कुक्ड फूड खाने हमें, ठीक है, कंटामिनेशन कोई भी आपको यूटेंसिल्स भी यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है ताकि वहां पे शेल्फ लाइफ सही रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आपका लेफ्ट ओवर्स है उनको क्या करना है, प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका वायरल इन्फेक्शन। वायरल में हमने हेपेटाइटिस नॉर्वो का पढ़ा है। अब हम इंटॉक्सिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इंटॉक्सिकेशन के बारे में हमने स्टिफाइलोकोकस का इंटॉक्सिकेशन पढ़ा है। आने वाली वीडियोस में और इंटॉक्सिकेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इन्फेक्शन इंटॉक्सिकेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और इसमें बैक्टीरिया, फंगस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।